नमस्कार, मैं हूं आपका भाई किशोर। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। अब वो आवास योजना का पैसे आचार संहिता में भी मिल जाएगा। यदि आपका दूसरी, तीसरी, चौथी कोई भी किस्त की राशि रुका हुआ है तो ऐसा आपको क्या करना होगा जिसके बाद आपको रुका हुआ पैसे मिल जाएगा। चलिए पूरा प्रोसेस को हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। चाहे आपका टाइपिंग तक काम हो गया है और दूसरी किस्त की राशि आपको लेना है, चाहे आपका लिल्टन तक काम हो गया और तीसरी किस्त की राशि लेना है, चाहे आपका ढलाई तक काम हो गया है और चौथी किस्त की राशि लेना है, कोई भी किस्त की राशि यदि आपका रुका हुआ है तो आचार संहिता में भी आपको पैसे दिया जाएगा। पैसे दिया भी जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं आपका दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और चौथी किस्त, ये तीन किस्त की मैं बात कर रहा हूं। पहली किस्त की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वीडियो के शुरू में बता देता हूं। पहली किस्त क्यों नहीं मिलेंगे इस वीडियो में वो भी बताऊंगा, बट ये कोई किस्त रुका हुआ है तो यह पैसे आपको आचार संहिता में भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, आखिर क्या आपको करना होगा जिसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अब वो आवास योजना के अंतर्गत वर्तमान में वैसे लाभुक जिनका पेमेंट बकाया है, पिछले साल 2 लाख टारगेट आया था 2023 में और उसके बाद 2024 में टारगेट आया 4.5 लाख, यानी टोटल अभी जो अब वो आवास योजना के अंतर्गत काम हो रहा है 6.5 लाख लाभुकों का काम हो रहा है वर्तमान में। अभी इन्हीं में से वैसे सभी लाभुक जिनका दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त की राशि रुका हुआ है उनको पैसे मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे इससे पहले अपडेट मैं यहाँ पे दिखा दूं। यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस योजना के अंतर्गत जो टारगेट था पिछले वर्ष जो निर्धारित किया गया था 20 लाख अब वो आवास, उसे बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। तो जिनका भी बकाया पैसे है, जिनका भी रुका हुआ पैसे है, वो पैसे आपके बैंक खाता में मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे अपडेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितने आवास को स्वीकृत कर दिया गया है। यदि आपके आवास को स्वीकृत कर दिया गया है और कम से कम पहली किस्त की राशि आपके बैंक खाता में मिल गया है तो वैसे स्थिति में आपको आगे की किस्त की राशि मिल जाएगा। स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 8 लाख अब वो आवास बन रहे हैं, 17 लाख की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि किनको रुका हुआ पैसे मिलेंगे, किनको नहीं मिलेंगे। वैसे लाभुक जिनका आवास की स्वीकृति हो चुकी है, जिनका आवास की स्वीकृति हो चुकी है आचार संहिता से पहले, पहला काम याद ध्यान रखिएगा। पहला चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि यदि आपका आवास का स्वीकृति आचार संहिता से पहले हो गया है तो आगे की राशि आपको कैसे मिलेंगे। कम से कम आपको पहली किस्त की राशि मिल चुका है, कम से कम पहली किस्त की राशि जो कि इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसे यदि आपके बैंक खाता में मिल गया है तो अगला किस्त की राशि आपको आचार संहिता में भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे चलिए जानते हैं। यदि आपको पहली किस्त की राशि कम से कम मिल गया है तो ही मिलेंगे, नहीं मिला है तो नहीं मिलेंगे। मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देता हूं। पहली किस्त की राशि यदि आपको मिल गया है तो अब क्या करना होगा, आपका घर का काम टाइपिंग प्लिंथ तक कंप्लीट करना होगा। याद रखिए पहला काम आपको क्या करना होगा, यदि आपको पहली किस्त की राशि मिल गया है प्लिंथ तक काम कंप्लीट कीजिए। यदि कर लिए हैं तो आगे का काम आप क्या करना होगा, एक जियो टैग कराना होगा। तो इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, आपको एक जियो टैग कराना होगा। जियो टैग क्या होता है, जियो टैग मतलब हो गया आपका घर पे जाके एक फोटो खींचा जाएगा। आपके पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी अधिकारी हैं, जैसे कि पंचायत सचिव या फिर आपके पंचायत के मुखिया जो भी है, वो आपके घर पर जाएंगे, आपका जियो टैग वाला एक फोटो खींच लेंगे आपके काम का या आपने आपको आवास योजना के अंदर कितना काम किया है ये प्रोसेस कर लीजिए। दूसरी किस्त की राशि के लिए आपका एफटीओ करा दिया जाएगा। जियो टैग जैसे हो जाएगा दूसरी किस्त की राशि आपका बैंक खाता में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आचार संहिता में भी दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, कोई भी किस्त की पैसा नहीं रुकेगा। आचार संहिता का नियम यह कहता है कि यदि कोई भी योजना का शिलान्यास हो चुका है, यदि कोई भी योजना का शुभारंभ हो चुका है, पहली किस्त की राशि कम से कम आपके बैंक खाता में मिल चुका है तो वैसे स्थिति में आचार संहिता के बीच में भी आपको आगे की किस्त की राशि दिया जाएगा। इसमें कोई पाबंदी नहीं होगा। जैसे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत यदि आपको कोई भी किस्त की राशि मिल चुका है तो इसके बाद जो अगला किस्त की राशि छठ पूजा में यानी इस महीने 7 तारीख के लगभग में जो जारी होने वाली है चौथी किस्त की राशि 1,000 रुपये वो भी मिलेंगे। आचार संहिता है फिर भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई किस्त की राशि पहले से मिल गया है तो आपका शिलान्यास पहले हो गया है, योजना का शुभारंभ पहले से हो गया है। तो ऐसे स्थिति में आपको योजना की राशि आचार संहिता के बीच में भी मिलेगा। अब वो आवास योजना के अंतर्गत भी वही नियम लागू होती है। आचार संहिता के बीच में भी दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और चौथी किस्त सब मिलेंगे। केवल पहली किस्त की राशि आपको आचार संहिता में नहीं मिलेगा। क्लियर कर दूं मैं, पहली किस्त की राशि आचार संहिता में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यदि पहली किस्त की राशि आपको नहीं मिला है तो आपका योजना का शुभारंभ ही नहीं हुआ है, आपका योजना को स्वीकृति ही नहीं मिली है।
इस वजह से आपको पहली किस्त की राशि नहीं मिलेगा। तो दूसरी किस्त की राशि लेने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आपको पहली किस्त की राशि मिल चुका है तो दूसरी किस्त की राशि लेने के लिए आपको क्या करना होगा, केवल और केवल आपको प्लिंथ तक काम करना है, जियो टैग कराना है। ये करने के बाद यदि आप जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिए हैं अपने पंचायत सचिव को, यदि आप SC ST OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यदि जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो वो दे सकते हैं। और यदि नहीं बना हुआ है तो उनके पास ही एक फॉर्मेट है अबुआ आवास योजना का स्पेशल फॉर्मेट जो पंचायत भवन में ही आगे है, उसे लेके आप उसमें एक दिन के अंदर जाति प्रमाण पत्र बनवा के भी दे सकते हैं। आपको दूसरी किस्त की राशि बड़ी आसानी से, जो कि आपका 50,000 रुपए होगा, वो मिल जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगी ये 50,000 रुपए की राशि लेने में। अब बात करते हैं कि यदि आपको दूसरी किस्त की राशि मिल चुका है, दूसरी किस्त की राशि आपको 50,000 रुपए मिल गया है, तीसरी किस्त की राशि आपको लेने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं। पहला काम क्या करना होगा, लिल्टन तक आपको काम पूरा करना होगा अपने घर का। लिल्टन तक काम पूरा कर लीजिए और उसके बाद आपको फिर से एक जियो टैग कराना होगा। आपको एक जियो टैग कराना होगा। अब ये जियो टैग वही हो गया, आपके घर का फोटो, आपके पंचायत को जो भी जनप्रतिनिधि जो भी अधिकारी है वो आ जाएंगे, उनको सूचना दीजिए। आपका जियो टैग वाला फोटो आचार संहिता में भी लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जियो टैग वाला फोटो जैसे ले लेंगे, उसको अप्रूवल जैसे किया जाएगा, उसके बाद अगली किस्त की राशि आपको, तीसरा किस्त की राशि 1 लाख रुपए भेज दिया जाएगा। 1 लाख रुपए आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। 1 लाख रुपए आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। अब 1 लाख रुपए लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अपने घर का ढलाई करना होगा। अपने घर का ढलाई करेंगे। अब ढलाई भी यदि हो गया है, यदि आपका चौथी किस्त की राशि बाकी है, तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना होगा, फिर से वही प्रोसेस, ढलाई करने के बाद जियो टैग। अब जियो टैग करने के बाद ये जैसे अप्रूवल मिलेगी, अगली किस्त की राशि जो बकाया आपका है वो है 20,000 रुपए। अगली किस्त की राशि यानी चौथी किस्त की राशि आपको 20,000 रुपए भेज दिया जाएगा आपके बैंक खाता में। उसके बाद अपने खिड़की दरवाजे वगैरह जो है घर का काम पूरा कर लेंगे। इस तरह से आपका जो भी किस्त की राशि बकाया है आप उसे ले सकते हैं, मनरेगा योजना के अंतर्गत भी। अब बात करते हैं कि इस बीच में जैसे पहली किस्त की राशि मिल गया, उसके बाद आप मनरेगा योजना के लिए डिमांड वगैरह ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो चूंकि आप डिमांड का काम पहले यदि शुरू कर दिए, मनरेगा योजना में भी वही नियम लागू होती है। यदि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत, अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आपका एक वर्ग कोड ओपन होता है मनरेगा योजना के लिए, यदि आप वो कोड ओपन करा लिए हैं और उसके अंतर्गत आप डिमांड का काम शुरू कर दिए हैं, ध्यान रखिए, यदि आपका डिमांड हो गया है, एक पेमेंट कम से कम हो गया है, मनरेगा योजना में भी, अबुआ आवास योजना में भी यदि मनरेगा का पैसे आपको लेना है 25,840 रुपए की समथिंग आपको कुछ पैसे दिए जाता है। ये पैसे यदि आपको लेना है, यदि आपका वर्क कोड ओपन हो गया है, मनरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूर को पेमेंट दिया जाता है कम से कम 1 रुपया भी, वैसे तो कम से कम आपका 272 रुपए, एक दिन का जो मजदूरी है 272 रुपए दिया जाएगा, लेकिन मैं बात करता हूं कि कम से कम कुछ भी रुपया आपके मजदूर के बैंक खाता में यदि चल गया है तो आगे का पैसे आप मनरेगा योजना का भी आप डिमांड मास्टर रोल सब कुछ कर सकते हैं। तो यही नियम है आचार संहिता का। कम से कम एक किस्त की राशि मिला हुआ है तो आगे का किस्त आपको आचार संहिता में भी मिलेगा। कोई खास प्रोसेस नहीं है, केवल आपका घर का काम जहां तक आपको पूरा करना है वो किस्त लेने के बाद मैंने बताया उतना काम कीजिए, जियो टैग कराइए, अगला किस्त के लिए आपका FTO करा दिया जाएगा। विशेष इंफॉर्मेशन के लिए अपने पंचायत सचिव मुखिया से संपर्क कीजिए या फिर अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आचार संहिता से पहले आपका स्पीड से काम हो रहा था, जो भी स्पीड काम हो रहा था उससे थोड़ा सा धीमी गति अभी देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि अधिकतर अधिकारी लोग इलेक्शन यानी चुनाव की ड्यूटी में बिजी हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है, पेमेंट में थोड़ा सा प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट पैसे मिल सकता है आचार संहिता में भी। तो ये है प्रोसेस। यदि आपका ये प्रोसेस कर दिए हैं अगला किस्त की राशि लेने के लिए, यानी घर का काम कर दिए हैं, जियो टैग करा दिए हैं, तो इंतजार कीजिए, या तो आचार संहिता के बीच में आपको पैसे मिल जाएंगे, यदि फंड में पैसे रहा तो, और नहीं रहा फंड में पैसे तो आचार संहिता के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।